कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जीतेगी और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असेंबली ने और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो उसको रिवर्ट करेंगे, करवाएंगे, वो करेंगे। तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं। इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है। हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं उनसे राय ली जाए, उनसे ये रेफरेंडम करवाया जाए क्या है वो पाकिस्तान वो नहीं है। वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी, वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, इस तरह की वोटिंग आप जहाँ पे मर्जी करवा लें। क्या आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं? सच्ची बात है, कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना है। आज बांग्लादेश के अंदर आपने देखा है कि वो बांग्लादेशी, वो हमारे बांग्लादेशी भाई जो 71 के अंदर हमसे जुदा हुए थे, लेकिन इंडिया का असर और सूख कितना बड़ा, आज वहाँ के बांग्लादेशी भाई क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी मंत्री है जिसका नाम है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि अगर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत होती है तो 370 की धारा जो है वो फिर से कश्मीर में वापस आ जाएगी और इसको लेकर मोदी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों आइए इस पर पाकिस्तान के लोगों की राय देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपकी जमात सबसे आगे होती है इस मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, प्रॉपर वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, आपने शायद आपको आइडिया हो। और अभी पाकिस्तान के जो उनसे मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हम दोबारा आर्टिकल 370 लगवा लेंगे। बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अब जवाब दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बेशक आपको बुरा लगे लेकिन करारा जवाब दिया है, शायद थप्पड़ है ये हमारे मुंह पे। उन्होंने ये कहा है कि भाई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आर्टिकल 370 दोबारा लगा सके कश्मीर में। देखिए, आपने अभी कश्मीर की बात करने चले हैं। असल में ये मामला ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये बात की कि अगर कश्मीर के अंदर आप ज़ाहिर है इस वक्त कश्मीर असम्बली के ताज़ा इलेक्शन हो रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि मोदी को इंडिया के अंदर बुनियादी तौर पर हुकूमत तो उसने बना ली है, लेकिन उसको बुनियादी तौर पर शिकस्त हुई है। वो 420-450 की फिक्र लेकर वो जो जनरल इलेक्शन के अंदर खड़ा था, लेकिन उसके जो ख्वाब थे, उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी मनसूबाबंदी थी, उस पर पानी फिर गया। लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट तो बीजेपी को मिले ना। लेकिन उसने कहा था कि मैं 2/3 अक्सरियत हासिल करूंगा और अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी का दस्तूर है इस मुल्क के अंदर बनाऊंगा। लेकिन उसके उम्मीदों पे पानी फिर गया और कांग्रेस ने एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वहाँ पे वोट भी हासिल किया और वहाँ पे अपनी सीटें भी निकाली। अभी ताज़ा जो अभी कश्मीर की आपने बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि अगर वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, वो हमारा टूटंग कहते हैं, हमारे कायद आज़म शाह रह गए। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सही कहा था कि कश्मीर हमारी शाह रह गया और हमने अपनी शाह रह के लिए मुसलसल तगोदोर, मुसलसल कुर्बानियाँ दी हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्या कहा कि वहाँ पे अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे हम इलेक्शन जीतेंगे। और कांग्रेस ने ये कहा जीतेंगे या वो जीतेंगे, यानी कि हमसे मुराद उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जीतेगी और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असेंबली ने और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर, वो उसको रिवर्ट करेंगे, वो करवाएंगे, वो करेंगे। तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं। इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है। हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं। सर बलूचिस्तान की तरफ आते हैं, लेकिन कश्मीर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपने ये कहा कि अगर इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी, ख्वाजा आसिफ ने कहा, चले पाकिस्तान की जो इस मिनिस्टर है और उनसे हामिद, ठीक है, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अगर उनकी इंडिया में और कश्मीर में गवर्नमेंट बनती है तो फिर आर्टिकल 370 वापस लगा दिया जाएगा।
मतलब ख्वाजा आसफ का भी यही हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो चाहेंगे तो ही होगा। मतलब तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर देखिए सकता। मेरी बात को समझे आप, ये तो उनके ऊपर ही भी डिपेंड करता है ना कि अगर कांग्रेस आई तो फिर ये हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं ख्वाजा आसफ का वकील भी नहीं हूँ और मुस्लिम लीग नून का वकील नहीं हूँ। ठीक है, मैं जमात इस्लामी का वकील हूँ, मैं जमात इस्लामी का वकील हूँ और हाफिज नईम रहमान का कारकुन हूँ। जमात इस्लामी की जो पॉलिसी हम उसको लेकर चलेंगे। बिल्कुल कश्मीर में हमारी पॉलिसी ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम हमारे भाई हैं जो वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनसे राय ली जाए, उनसे ये रेफरेंडम करवाया जाए। क्या है वो पाकिस्तान, वो नहीं है, वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी, वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, इस तरह की वोटिंग आप जहाँ पे मर्जी करवा लें। लेकिन वहाँ पे गैर जानबदार किस्म के इंतखाबात हों और उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। सच्ची बात हो कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना है। आज बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि वो बांग्लादेशी, वो हमारे बांग्लादेशी भाई जो 71 के अंदर हमसे जुदा हुए थे, लेकिन इंडिया का असर सूख इतना बड़ा, आज वहाँ के बांग्लादेशी भाई क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हमें थोड़ी सी चीज ये देखना चाहूंगा, ये बाकी भाई जो सुन रहे हैं इसके अंदर कोई अगर अपनी ओपिनियन देना चाहे तो दे सकते हैं। आपने बोला बांग्लादेश के अंदर असर रसूख रहा, रिलेशन बेहतर रहे इंडिया और बांग्लादेश के, शायद इसी वजह से फिर उनकी इकॉनमी बेहतर होगी कि वो जंग की तरफ नहीं गए। शायद इसी वजह से उनका टका, जिसे हम कहते थे 2 टके का या ये जो भी ऐसी बातें करते थे, उनका टका पाकिस्तानी रुपये से आगे चला गया। और जब से वहाँ पे ये इनकलाब के नाम की ये सिचुएशन बनी है, स्टूडेंट सड़कों पे निकली और सारा कुछ हुआ, उसके बाद उन्हें IMF के पास जाने का भी सोचना पड़ रहा है। उसके बाद इंडिया के पैसे भी देने हैं, रशिया ने भी उन्हें कह दिया कि भाई आप हमारी जो पैसे हैं कुछ आपके पास हैं वो हमें वापस किए जाएं। इसका मतलब है कि इंडिया से वो थोड़ा हटे हैं तो उनके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया। ऐसी बात नहीं है, असल में वो हम मुसलमान, हम सब पक्के मुसलमान हैं। अच्छा, असल में ये जो एक मईशत की एक बाइंडिंग होती है, ये मुआशी जो आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन होता है, ये कोई देर पर हमेशा रहने वाली चीजें नहीं होती। आपने देख लिया इंडिया बांग्लादेश के अंदर, इंडिया की आपने खुद कहा इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन कहाँ गई? उन्होंने अपनी आज़ादी पे उस इन्वेस्टमेंट को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी पे वो उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे मुल्क बांग्लादेश के अंदर अब इंडियन असर रसूख बहुत ज़्यादा है, हम ये आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने असल में हुसैनाबाद जैसे आज़ादी हासिल नहीं की, असल में उन्होंने इंडिया से आज़ादी हासिल की। बांग्लादेश ने इंडिया से इंडिया से हासिल किया। हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोगों की राय सुनी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर जीत जाती है तो फिर से 370 और 35 से वापस आ जाएगी। तो इन बेवकूफ़ों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि इसके लिए पूरे देश में आप लोगों को जीतना होगा। आपके पास उतने MP होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से ही पास होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में जीत जाने से किसी के पापा में उतना हिम्मत नहीं है कि फिर से वो 370 का जो कानून हटाया गया, 35A का कानून हटाया गया, उसको फिर से वापस कर दे। वो दिल्ली के पार्लियामेंट और दिल्ली के जो राज्यसभा है वहां से ही लागू किया जा सकता है और हटाया जा सकता है। तो मुझे नहीं समझ में आता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के कांग्रेस का प्रेम, पाकिस्तानियों को कांग्रेस के प्रति इतना प्रेम क्यों रहता है? मुझे इस बात का सवाल नहीं होता। मैं जितने भी पाकिस्तानियों का इंटरव्यू देखता हूँ, वो राहुल गांधी से काफी ज्यादा, मतलब राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा प्रेम रखती है। मतलब ये रिश्ता क्या है? इन पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो तो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ही जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो कांग्रेस के 2 टुकड़े किए थे। कांग्रेस के शासनकाल में ही जितने भी घाव दिए गए हैं पाकिस्तान को वो कांग्रेस ने ही दिया है। फिर भी ये पाकिस्तानी कांग्रेस को लेकर इतना सॉफ्ट क्यों रहते हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर इतना हार्ड रहते हैं? तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा पाकिस्तानियों से कि दिन में सपने देखना अच्छा है, लोग तो रात को सपने देखते हैं, वो भी सो कर देखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग हैं जो कि दिन में सपने देखते हैं। कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर को 370 और 35 से वो हम लोगों ने दिया था, फिर हम लोगों ने समय के अनुसार उसे वापस भी ले लिया। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं कश्मीर के लिए 370 जरूरी है, तो हमारी पॉलिटिशियन, हमारी देश की जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिक पार्टियां हैं, सोचेगी लगाना होगा, लगाएगी, नहीं लगाना होगा, नहीं लगाएगी, इसमें क्या है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम लोग सपने देखना एकदम से बंद कर दो। तुम जो अगर चाहोगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों का जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश हैं इलेक्शन के वजह से।
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना चाहते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को भी जिताना चाहते हैं। तो इस पर आप लोगों का जो भी मत है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, शोएब चौधरी को भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।